राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आसी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने लड्डू गोपालो फाशी के चैनल में। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महत्म्य का 8वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। यमदूत बोला, हे सौम्य, तुमने अच्छा पूछा। तुम इस समय पाप रहित हो। यद्यपि दूसरे की सेवा में तत्पर होते हुए मैं भी आपसे प्रेम पूर्वक यथाबुद्धि कहता हूँ। जो व्यक्ति सब अवस्थाओं में मन क्रम वचन से दूसरों को कभी दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, तप और दान है। दयालु मनुष्य प्राय मच्छर, खटमल, कीड़ी आदि लघु प्राणियों को भी अपनी सामान्य रक्षा करते हैं। ऐसे सद्पुरुष जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते। जो मनुष्य दूसरों को भोजन के लिए जल थल के प्राणियों को मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और अपने माँ का भोजन तथा पीपलहू जल के समान पीते हैं और पामों की कीच के में औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं। उन्हें विषैले कीटाणु काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के घातक हो परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वेश्य, फिर नरक से निकलकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोग वे क्रूर सैकड़ों योनियों में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्माद, दरिद्र और अंगहीन जन्म को पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्य को मन क्रम वचन से दूसरों से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में विश्वास रख प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों को अभय मंत्र दिया है, वह सब तीर्थ में नहा चुका है और सब यज्ञों में उसने शिक्षा पाई है। हे वैश्य, जो अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यति सभी अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्टपूर्ति, जलाशय आदि बनवाते हैं, 5 यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्गवासी होते हैं। दीन वचन न बोलने वाले सूरवीर जो शत्रुओं से लड़ाई में मरते हैं, प्राय उनका पद सूर्यलोक होता है। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले सदैव स्वर्ग में वास करते हैं, अर्थात वे आवागमन के कुचक से निकल जाते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देकर सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर न चढ़ने वाले स्वर्गवासी होते हैं। जो मनुष्य बावड़ी, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाते हैं, जिनमें जल और स्थल में रहने वाले इच्छापूर्वक जल पीते हैं, इससे उनका निज धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक देखे सदैव स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पीपल, नीम, बरगद के तथा बेल का 1-1, आंवले के 3 तथा आम के 5 पेड़ जो लगाते हैं, उनको भी नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष से 10 कोठे के घर अच्छे नहीं होते, क्योंकि पत्ते, फल, फूल और मूल से पितरों का भलीभांति तर्पण करते हैं। माघ में घनी छाया वाले लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री तथा पुत्र से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य पेड़ लगाता है, वह दानी तथा सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से परिपूर्ण माघ में लगाए हुए पेड़ों को जो मुख काटते हैं, प्राय उनका नरक में वास होता है। हे वैश्य, जिस घर में तुलसी का वन होता है, वह घर तीर्थ के समान होता है, जहाँ यमदूत निवास नहीं करते। तुलसी बोने वाले तथा उनके मित्र उसकी सुगंध से देवलोक में उतने 1000 वर्ष तक रहते हैं, जितने बीज और दल इनमें होते हैं। नम्रता तथा गंगा स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श, यह तीनों बराबर हैं। तुलसी की सेवा करने से मन क्रम वचन से किए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्येश्वर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देव भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती के हार के दान में 16वां गुना तुलसी के पत्र का दान होता है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष बोने से मिलता है, वही फल तुलसी के केवल 1 पेड़ लगाने से प्राप्त हो जाता है। और जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है, वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य रेवा नदी से पैदा हुए शिवलिंग तथा स्फटिक, रतन या पत्थर की तीर्थ पर्वत या वन में रखी हुई शिवलिंग की मूर्ति की पूजा करता है, जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं,
अथवा प्रसंग से, सठता, अभिमान या लोभ से जो भी महादेव जी की सेवा करते हैं वे यमराज के दर्शन नहीं करते। शिव जी के भक्त जी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 वर्ष इंद्र तक आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के तुल्य पुण्य वाला, सब पापों को नष्ट कर निर्मल कीर्ति प्रदान करने वाला 3 लोक में कोई दूसरा क्रम नहीं है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक वास करते हैं। हे वैसे, जो पुरुष धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीबी दुखियों के लिए कुटिया बनवाते हैं वे सदैव इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार से दूना फल होता है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य, देवता, ब्राह्मण तथा सन्यासी के मठ, धन अथवा घर पर अधिकार कर लेता है वह सब धर्मों से बहिष्कृत होता है। उसका पूर्ण परिवार नरक भोगता है। मठाधीशों का अन्न परिवार नरक भोगता है। मठाधीशों का अन्न आदि अभोज्य है, इससे 21 नरक मिलते हैं। इसका सेवन करने पर चंद्रायण व्रत करें तथा मठाधारी को स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगावें। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा शिव जी की पूजा के लिए जो बगीचा लगाते हैं वे प्राय देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता और अतिथियों का सत्कार करते हैं वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, बलदेव आदिदेव महादेव की जय, हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर शंभू की।